हाय नमस्ते, वेलकम टू आर्ट ऑफ सोशोलॉजी। मेरा नाम शिविका अग्रवाल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी रुड़की के बारे में। आईआईटी रुड़की के बारे में मैं काफ़ी सीरियस थी बिकॉज ये मेरे घर से पास है। दूसरा, यहाँ पे एक जो डिपार्टमेंट है WRDM करके, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, मुझे था कि मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है। तो आई वॉज रियली वेरी फोकस्ड। मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है। तो मैं चाहती थी कि मैं प्योर ह्यूमैनिटीज़ की साइड ना जाऊं, तो मैं किसी ऐसे डिपार्टमेंट में अप्लाई करूं जहां पर मुझे अपनी इंजीनियरिंग की जो नॉलेज और स्किल्स है वो अप्लाई करने का मौका मिले सोशोलॉजी के साथ। पर ऐसा नहीं हो पाया, मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, कि मैं शॉर्टलिस्ट भी नहीं हो पाई। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगी। हर वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपार्ट फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आईआईटी रुड़की की वेबसाइट है, ये डिपार्टमेंट्स है, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स इन सेंटर्स। अब यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्होंने दे रखे हैं, तो आप जहाँ भी क्लिक करेंगे आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, जैसे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। अब आईआईटी रुड़की का जो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, पहली बार मैंने यहाँ भी अप्लाई किया था, बट मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुई, मेरे पास कोई मेल नहीं आया। वो मुझे तब पता लगा जब मैंने इनकी वेबसाइट पे जाके लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड चेक किया। आईआईटी रुड़की के ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के डिपार्टमेंट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ जो मुझे स्कोप लगा या फिर वैरायटी लगी, ये लगा कि ऑप्शंस अवेलेबल वो थोड़े लिमिटेड है इफ़ यू कंपेयर इट विद आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर। अगर आपको सोशोलॉजी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाना है, या फिर सोशोलॉजी जो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, या डैम्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है, इन होल डेवलपमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट में अगर आपको काम करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करना है, या नॉर्थ ईस्ट को लेके कुछ काम करना है, तो डेफिनेटली आईआईटी रुड़की इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। या क्योंकि यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, जब आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनके इंटरेस्ट इसी डायरेक्शन में है। तो मैं कहूँगी कि आप चेक करें एंड फिर आप शॉर्टलिस्ट करें कि आपके पोटेंशियल सुपरवाइजर्स कौन हो सकते हैं यहाँ पर। उनका थोड़ा काम पढ़ें, उनके रिसर्च पेपर्स पढ़ें, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू डिज़ाइन अ गुड प्रोजेक्ट प्रपोजल। अब यहाँ पे हम सेंटर्स की बात करें तो ये डिफरेंट सेंटर्स हैं जिनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, और पर मैं कहूँगी जैसे डिज़ास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट है तो प्लीज़ आप ज़रूर जाके देख सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स है ये आप जाके देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसका थोड़ा एडमिशन प्रोसेस डिफरेंट था। इसमें ये होता है कि आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस में, एंड देन आपको जो गेट का एक पोर्टल बनता है वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता है। इट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट प्रोसेस, PhD से अलग है ये, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे कुछ नोन में लोगों ने अप्लाई किया था और उनके पास कॉल भी आई थी, और आगे आने वाले समय में AI एंड डेटा साइंस की डिमांड बहुत है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है, कोई अपनी फील्ड चेंज करना चाहता है, तो वो डेफिनेटली इस एकेडमिक सेंटर में ये 3-4 चीज़ें सर्च कर सकता है। दूसरा, मैं ये बताना चाहूँगी कि जो फॉर्म था ना आईआईटी रुड़की का, वो काफ़ी सिंपल था भरने के लिए, क्योंकि उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट प्रपोजल वगैरह कुछ नहीं मांगा था। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं और जो आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, दे एक्चुअली काउंट, दे रियली काउंट कि आप शॉर्टलिस्ट होते हो या नहीं। अब आपने आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी का देखा कि गेट की बेसिस पे शॉर्टलिस्ट हो गई। आप सोचें कि मैं आईआईटी बॉम्बे में शॉर्टलिस्ट हो गई थी, आईआईटी रुड़की में नहीं हो पाई, तो कोई भी एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे आपके जो पुराने एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आपसे प्रोजेक्ट प्रपोजल भी नहीं मंगाया गया, और आपकी परसेंटेज के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। जो WRDM का डिपार्टमेंट है वहाँ पे अराउंड 84% कट ऑफ गई थी जनरल के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। फॉर्म भरने में काफ़ी इजी था, पर मैं ये कहना चाहूँगी जो स्पेशली जैसे इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, वो 2-3 बातों का ध्यान रखें कि पहले से ही अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स, मार्कशीट्स और डिग्री, इन चीज़ों को मंगा के रखें,
एंड इग्नू का जो थोड़ा प्रोसेस है, आई डोंट नो कोविड के वजह से ये स्लो हो गया है, बट बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करता है। मेरे पास कोई मार्कशीट नहीं आई थी, मेरे पास कोई डिग्री नहीं आई थी, मेरे पास कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई थी, अनटिल एंड अनलेस मैंने खुद उसके लिए मुझे लगना पड़ा। और ट्रांसक्रिप्ट तो आपको वैसे भी खुद से ही मंगानी पड़ेंगी, आपको एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी, उसके साथ एक डिमांड ड्राफ्ट भेजना पड़ेगा। यूट्यूब पे ऐसी काफ़ी वीडियोस हैं, तो आप अपने को अपडेट कर सकते हैं कि आफ्टर यू कंप्लीट योर एग्जाम, योर रिटन एग्जाम, आपका रिजल्ट आ जाता है, आपको ग्रेड कार्ड मिल जाता है, उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करनी है। और ट्रांसक्रिप्ट्स लगभग हर यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, हर कॉलेज में आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी, बिकॉज 1.5-2 महीने का टाइम आराम से लग जाता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट्स मंगाते हो। और कोविड के चलते ना अनसर्टेनिटी बहुत हो गई है, इसलिए जितने भी डिस्टेंस लर्निंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। बस यही था मेरे पास IIT रुड़की के बारे में बताने के लिए। आप यहाँ पे फैकल्टी जो है इनके इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं, जैसे ये सोशोलॉजी के प्रोफेसर हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे PhD सुपरवाइज्ड, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कैसे टॉपिक्स सेलेक्ट किए गए हैं। फिर यहाँ पे आपको इनके काम पता चल जाएंगे, तो आप ये सर्च करें, पेपर पढ़ें। तो सपोज करें आपको इनके काम में इंटरेस्ट आया हो, या आपका जो इंटरेस्ट है वो इनके काम से मैच करता हो, दोनों ही कंडीशंस में आप अपना एक अच्छा प्रपोजल तैयार कर सकते हैं। आप इनके काम को कोट भी कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल को रिफाइन करने में और इम्पैक्टफुल बनाने में मदद करती हैं। आप ये समझिए कि मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, बता पा रही हूँ, पर हमारे पास ये मौका नहीं होता। हमारे पास सिर्फ एक एप्लीकेशन होती है और एक प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है जिसके माध्यम से हम अपनी बात कहना चाहते हैं। तो वो इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए ना, दैट इट सेट्स आउट, और वो अलग होना चाहिए, वो इम्पैक्ट छोड़ना चाहिए कि ठीक है ये प्रोजेक्ट तो मुझे कराना है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो उससे रिलेट कर पाए। वो रिलेट तभी कर पाएंगे जब उनके इंटरेस्ट का काम होगा, या जो काम में उनकी एक्सपर्टीज़ है उससे रिलेटेड कहीं आसपास काम होगा। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस करती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर ये चीज़ मुझे पहले पता होती तो मैं भी इसी अप्रोच को लेके चलती। मैं भी पेपर पढ़ती पहले, फिर प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाते समय उनको कोट करती। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पढ़ें। और प्रपोजल पढ़ने से 2-3 अच्छी चीज़ें ये होती हैं, आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है, आपका जो आर्ग्यूमेंटेशन लिखने का तरीका है वो इम्प्रूव होता है, आपका आर्ग्यूमेंट बहुत लॉजिकल और रैशनल होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब आप पढ़ते हैं। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको लिखना भी आएगा कि प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे लिखा जाता है। फाइनली मैं ये बताना चाहूँगी कि मौसम कल बहुत अच्छा हो गया था, पर आज फिर गर्मी थी, बर्फ़ फिर बादल आ गए। जैसे IIT की प्रोसेस है वैसी मौसम बदल रहा है, उतनी ही डायनेमिक तरीके से। थैंक यू, बाय बाय।